नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रंजन और मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। मैंने यह वीडियो बनाया है अपनी कुछ बातें आपके साथ शेयर करने के लिए। क्या हमारा देश भारत सचमुच बदल रहा है? हमारे शहरों में मॉल बढ़ते जा रहे हैं और चारों तरफ एक हंगामा सा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि भारत बहुत बदल रहा है। लेकिन ये जो है मॉल का बनना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात है कि वह एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता है। वह मिडिल क्लास के लिए होता है और अपर क्लास जो है वो इन मॉल्स को मैनेज करते हैं। तो कहने का मतलब कि भारत अगर बदल रहा है सही मायनों में, तो सबसे हमें नीचे के पायदान के व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि उसकी हालत में बदलाव आ रहा है कि नहीं। और यदि उसकी हालत में बदलाव नहीं आ रहा है तो कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा देश सही दिशा में जा रहा है और बदल रहा है। दूसरी बात होती है कि मध्यम वर्ग जो है वह अधिक विलासिता की ओर बढ़ता जा रहा है और यह उसने उच्च वर्ग से देखा है, उच्च वर्ग से सीखता जा रहा है और हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृति के मूल्य हैं, उनको बगल कर दिया जा रहा है। और पैसे की हवस और विलासिता का जीवन जो है वह हमारी संस्कृति पर कुठाराघात नहीं कर रहा है तो और क्या कर रहा है? तो क्या भारत सचमुच बदल रहा है? दूसरी बात होती है कि हमारे देश में बहुत समाचार आया कि बुलेट ट्रेन, लेकिन आप बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के आप दोस्तों सोचिए कि यह बुलेट ट्रेन अच्छी बात है, यह प्रगति को दर्शाता है कि हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलेगी और काफ़ी रफ्तार से चलेगी। लेकिन बात है कि जो कॉमन मैन है उसके लिए यह बुलेट ट्रेन क्या सस्ता होगा? दूसरी बात है कि हमारे बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं हमारी, जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को चाहिए कि विलासिता के बजाय वो सही प्रगति की दिशा में आगे बढ़ें। तो इसके लिए क्या होता है कि जो गांव हैं हमारे, क्योंकि कहते हैं ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे जो मुख्य आबादी है वह तो गांव में निवास करती है। और गांव में जो स्कूल हैं, आप देखते होंगे कितनी जगह बच्चे नदी पार करके जाते हैं, तैर करके जाते हैं और स्कूल की हालत ऐसी जर्जर है कि कब गिर पड़े, कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें गांव पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब सड़कें अच्छी बनेंगी, जब हमारे विद्यालय अच्छे बनेंगे, जब हमारे शिक्षक अच्छे होंगे, शिक्षकों की गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश में किसी राज्य में ऐसा किया गया कि बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती कर दी गई बिना किसी एग्ज़ाम लिए, बिना उनकी गुणवत्ता को परखे, केवल वोट बैंक की राजनीति करते हुए ऐसे लोगों को शिक्षक बना दिया गया जिनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, वे चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ऐसे शिक्षक हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे? तो यह क्या हो रहा है हमारे देश में? लेकिन कोई अंकुश डालने वाला नहीं है और जनता सब देखती रहती है, मैं और आप देखते रहते हैं कि यह क्या हो रहा है। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अगर नहीं है तो फिर बात बनती नहीं है। देश हमारा सही मायनों में प्रगति नहीं कर रहा है। तो इसीलिए शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और कितने टेलीविज़न चैनल्स में आप देखते होंगे, जब पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं तो कितने टीचर्स मुख्यमंत्री का नाम बताने के बजाय प्रधानमंत्री का नाम ले लेते हैं। राष्ट्रपति का नाम जब पूछा जाए तो कितनी बार वो ब्लैंक हो जाते हैं, उन्हें जवाब ही नहीं सूझता, या किसी का भी नाम ले लेते हैं। तो यह लगता है कि हमारी शिक्षा किस दिशा में जा रही है। बड़ा अफसोस होता है यह देखकर और अंदर में एक उबाल आता है और हर व्यक्ति को उबाल आता होगा कि यह क्या हो रहा है। जो हमारा शिक्षित वर्ग है उसे तो बहुत ही अफसोस होता होगा कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। दूसरी बात होती है कि हमारी जो अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी जो अफसरशाही है, मेनली मैं आईएएस ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, जो आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब रैंक में जो लड़के जाते हैं या लड़कियां जाती हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत कठिन तपस्या करके जाती हैं और बड़े बड़े अरमान लेकर आईएएस के जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो जाते हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं वो जाते हैं और वो यह सोच कर जाते हैं कि देश की सेवा करेंगे। लेकिन जो भ्रष्ट जो सिस्टम हमारा है, मुझे यह कहने का शौक नहीं है, लेकिन मैं वास्तविकता को बयां कर रहा हूँ। हमारा जो भ्रष्ट सिस्टम है, इसमें वो भी धीरे धीरे अपने आप को भ्रष्ट
होता हुआ देखते हैं, फिर उसके बाद उनकी आत्मा मरने लगती है और उसके बाद लगता है कि कुछ होने जाने को नहीं है, उनकी ईमानदारी का कोई उन्हें पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। तो कभी कभी कुछ पुरस्कार सरकार की तरफ से वितरित कर दिए जाते हैं केवल दिखाने के लिए कि सरकार को बहुत चिंता है जनता की, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। वो एक बस प्रोटोकॉल के तहत कर दिया जाता है। तो हमारे जो अफसर हैं वो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि हमारे जो ईमानदार ऑफिसर हैं जो काम करना चाहते हैं तो उसमें राजनीति आ जाती है, राजनेता उसमें दखल देने लगते हैं और तब क्या होता है कि अफसर का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यह क्या हो रहा है, जनता परेशान हो जाती है और अफसर जो भ्रष्ट होते चले जाते हैं, उनके यहाँ जब IT का रेट बढ़ता है तो करोड़ों करोड़ रुपए वहाँ पाए जाते हैं। तो यह क्या हो रहा है? क्या हमारा देश सही मायनों में बढ़ रहा है? नहीं, हमारा देश सही मायनों में नहीं बढ़ रहा है। तो हमें पहले अपने सिस्टम को सुधारना होगा, अपने सिस्टम को ओवरहॉल करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम कह सकते हैं कि हमारा देश सही दिशा में जा रहा है। और इन दिनों धर्म के नाम पर जितनी कट्टरता देखने को मिल रही है और जितनी हत्याएं हो रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे हमारे बंगाल में जो हुआ और जो हमारे अन्य राज्यों में भी, जैसे राजस्थान और बहुत सारे राज्यों में जो धर्म के नाम पर जो कत्लेआम हो रहा है, तो धर्म का जो मर्म है वह तो हम समझते नहीं हैं और जिन्हें समझाना चाहिए वो भी राजनीति के लपेटे में आ जाते हैं। उन्हें यह चिंता नहीं होती है कि जनता को क्या संदेश देना है और धर्म का सच्चा अर्थ समझाना है, बल्कि धर्म को घुमा फिरा कर उसकी गलत व्याख्या कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कट्टरता पनपती है और जब कट्टरता पनपती है तो फिर हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो क्या इस देश में हम सही दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं हम जा रहे हैं। दूसरी बात होती है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो जब पढ़ते हैं, वो स्कूल के विद्यार्थी बड़े बड़े सपने लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में काफ़ी कुछ करना चाहते हैं और तब क्या होता है कि उनके जो पाठ्य पुस्तकें हैं, विशेषकर इतिहास में गलत इतिहास हमारे सिस्टम में डाला गया है, जिसके कारण हमारे बच्चों को सही ज्ञान नहीं मिलता है। तो यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। तो इसीलिए जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जो सही बात है वह देना चाहिए। और कितनी सरकारें आई गई, लेकिन किसी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार है। अब देखते हैं इस दिशा में वे लोग क्या करते हैं, क्योंकि समाचार और सुर्खियों में आने के लिए तो नेता बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब करने की बात होती है तो हाथ पीछे खींच लेते हैं और तरह तरह के बहाने बनाकर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये सारी बातें मेरे दिल में आई तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया और उम्मीद है अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।